बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और परसों यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हमने सेग्रीगेट किया है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज। बाई सेल का डेटा दिखने वाला है आपको इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी आपको इस कॉलम में, उसमें बाई सेल फ्राइडे का जो था वो एडजस्ट कर देंगे। तो मंडे तक के लिए टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, उसके बाद इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज। तो देखिए रिटेलर्स का 6000 लॉट का सेल आया है, उनके शॉर्ट्स बढ़ करके हो गए हैं नेट बेसिस पे 2,14,000 लॉट्स। 4200 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 80,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है, 21,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 3,27,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है, 10,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, 32,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 10,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, ओवरऑल सेल है उनका कॉल में 4,06,000 लॉट्स का, कोई चेंज नहीं है। डीआईएस का 2,000 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। एफआईज को देखें तो 1,06,000 लॉट्स उन्होंने कॉल के बेच दिए। अब सिर्फ नेग्लिजिबल लॉन्ग बचे उनके 27,000 लॉट्स। प्रोज की बाइंग आई है 96,000 लॉट्स की, उनके ओवरऑल लॉन्ग है 3,77,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देख लेते हैं। 24,000 लॉट पुट बाय किया रिटेलर्स ने और 4,60,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी सेल में है। 695 लॉट सेल करके गए डीआईएस, उनके 3,94,000 लॉट पुट लॉन्ग है ओवरऑल। 8,800 लॉट पुट के बाय की एफआईज ने, उनके नेट सेल घट के रह गए अब 15,000 लॉट्स। 31,000 लॉट पुट सेल करी है प्रोज ने, उनके 81,000 लॉट अभी भी पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आ रही है क्योंकि 95,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज के द्वारा। तो गुड कम बैक बाय देम, 6,16,000 लॉट ओवरऑल फिर से उनके लॉन्ग में हो गए। रिटेलर्स को देखें तो पूरी तरीके से बियरिश गए स्टॉक्स में। 75,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचे, 26,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बेची और 33,000 लॉट उन्होंने पुट बेची है स्टॉक्स में। चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट में भी रिटेलर का सेल ही है क्योंकि एफआईज का 4,000 करोड़ का बाय है, 1,600 करोड़ के करीब का सेल है डीआईएस का, यानी बैलेंस लगभग 2,400 करोड़ के करीब का कैश मार्केट में रिटेलर का सेल आया। तो चलते हैं अब निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। तो निफ्टी हमारा जो है 24,502 पे क्लोजिंग आई है। 18 जुलाई की हमारी एक्सपायरी है, काफ़ी टाइम पड़ा वैसे तो, बट देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग आप देख सकते हो। फाइनली हम 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, एक अच्छी क्लोजिंग है। इस लेवल के ऊपर हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है तो 24,600 तक का टारगेट बड़े आराम से अचीव हो सकता है। और 24,600 के ऊपर निकलते हैं तो 700 तक का टारगेट भी इजीली मिल सकता है। लेकिन 600 पे थोड़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा 700 के लेवल पे थोड़ी रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन वाई दोनों ही ज़्यादा हैं। वहीं 24,600 पे उतना कॉन्फिडेंस राइटर नहीं दिखा पा रहे। यानी अगर हमारे को 24,600 के ऊपर भी मिलता है बाय का ट्रेड तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 24,700 के अराउंड हमें बुक करना चाहिए एक बार को। और अगर उसके ऊपर भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है तो फिर आगे 24,800 तक के टारगेट के लिए भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो चलते हैं पुट का डेटा देखते हैं। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, बट ये बाय है या सेल है कैसे पता लगेगा? अगर बाजार सस्टेन करता है 24,500 के नीचे तो इसका मतलब ये कि स्मार्ट मनी इनपुट्स को बाय करके गई है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता तो इसका मतलब ये कि बाजार ये लोग एग्रेसिव पुट सेलिंग करके गए हैं। लेकिन फिर भी अगर 24,500 के नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे कोई एटलीस्ट एक 10 मिनट की, माफ़ कीजिएगा, बियरिश कैंडल बनती है तो उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं कम क्वांटिटी में। क्वांटिटी बढ़ाएंगे और टारगेट रहेगा 24,400 तक का। क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली बिलो 24,400। 24,400 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। सेम हमें वही कैंडल यूज़ करनी होगी, लो ब्रेक बियरिश कैंडल का, और 24,300 तक का टारगेट वहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 25 जुलाई, विच इज़ ऑल्सो मंथली एक्सपायरी। सो वहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स 24,400 में हमें दिख रही है। उसके अलावा काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें इन द मनी पुट्स में तो वहाँ पे थोड़ा बहुत काम होता हुआ हमें
डिसेंट दिखाई दे रहा है। तो व्यू हमारा वही सेम रहने वाला है जो अभी हमने करंट ऑप्शन चेन को देख करके बनाया। चलते हैं बैंक निफ्टी के पास और बैंक निफ्टी की देखते हैं। 16 जुलाई की एक्सपायरी है, 52278 के ऊपर क्लोजिंग आई है। सो 52278 काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि अनवाइंडिंग है। सो 300 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल दिखाई देती है उसके हाई ब्रेक पर, कम क्वांटिटी, वंस अगेन कम क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि 52,500 पे एक बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, तो क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली अबव 52,500 के ऊपर, यानी फिर एक ट्रेंड हमें क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके ऊपर भी हमें चाहिए सेम बुलिश कैंडल बने, बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो। अब वो प्राइस एक्शन क्या होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसी आपकी रिस्क एपेटाइट हो उसके हिसाब से बुलिश कैंडल का देख लें। अगर कुछ समझ में ना आ रहा तो 10 मिनट की कैंडल, बीच का रास्ता भी हम अपना सकते हैं। उसके हाई ब्रेक पर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है द्वार खुले हैं 52,700 पहला टारगेट दिख रहा है मुझे, और 53,000 का अल्टीमेट टारगेट दिखाई दे रहा है। और अगर कहीं 53,000 के भी ऊपर निकल गए तो फिर बल्ले बल्ले बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे आती हुई हमें दिखाई देगी। 53,500 तक का टारगेट भी इजीली पॉसिबल लग रहा है वहाँ पे। अग्रेसिव पुट सेलिंग ये पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन कंफर्मेशन इसकी तभी होगी अगर बाजार सस्टेन करेगा 52,300 के ऊपर। लेकिन अगर बाजार चला गया 52,300 के नीचे तो इसका मतलब गेम गड़बड़ है, बियर्स वहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पे 52,000 का। 52,000 के भी नीचे सेम कैंडल लो ब्रेक बनता है तो 51,700 और 51,500 के टारगेट भी पॉसिबल है। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ पे भी क्या हमें कुछ और दिखाई दे रहा है, कुछ हिडन डेटा वगैरह। तो इन द मनी में थोड़ी बहुत कॉल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन वहीं पे हम पुट साइड पे देखें तो कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम पुट्स हैं। सो ज़्यादा कुछ व्यू इतना चेंज हमारा नहीं हो रहा है। जो करंट ऑप्शन चेन के हिसाब से वहीं पे वॉल्यूम्स जो दिख रहे हैं वही क्लियर कट एक हमारे को पाथ दिखाई दे रहा है। सो आगे की ऑप्शन चेन बिल्कुल खाली है। चलते हैं अब हम कहाँ, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन जिसकी एक्सपायरी होगी ट्यूसडे। सो ट्यूसडे को क्या है, ट्यूसडे को है 16 जुलाई। सो 23,604 एक यहाँ पे 23,600 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने तो 700 तक का टारगेट दिखेगा। और 600 यहाँ पे 700 के बाद ही आइडियली क्वांटिटी बढ़ाना इसमें बेटर रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 800। और क्वांटिटी नीचे की तरफ हम लेकिन डिसेंटली शॉर्ट में रख सकते हैं। अगर 600 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले तो 500 के टारगेट तक के लिए हम लोग और डिसेंट क्वांटिटी रख सकते हैं। और 500 के नीचे भी और नीचे डिसेंट टारगेट, अगर प्राइस एक्शन नीचे कंटिन्यू रहा, सस्टेन किया 500 के नीचे, तो 400 तक का टारगेट इजीली पॉसिबल यहाँ पे है अगर एक बार बाजार नीचे निकला तो। ठीक ठाक सपोर्ट, डिसेंट सपोर्ट जो दिख रही है मुझे वो दिखाई दे रही है 23,300 के आसपास। बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी लेकिन ये भी पॉसिबल है अगर कोई फॉल आया तो। उसके लिए लेकिन सबसे पहले सस्टेन करना होगा बाजार को 23,600 के लिए। तो सीधा ही हमें जंप करके ट्रेड नहीं लेना है, लेवल बाय लेवल, 1 बाय 1 हमें जाना है। सो 12,452 पे मिड कैप निफ्टी की आई है क्लोजिंग, जिसकी एक्सपायरी होगी मंडे। तो यहाँ पे दोस्तों 450 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बने तो उसके हाई ब्रेक पर हम 475 और 4500 के टारगेट, माफ़ कीजिएगा 12500 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। लेकिन क्वांटिटी इसमें कम रखनी चाहिए और क्वांटिटी बढ़नी चाहिए 12,500 के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे फिर उसके बाद आप देखिए इतनी बड़ी आपको नहीं दिखाई देगी कोई रेजिस्टेंस। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है वो 550 पे है, 550 के बाद 600 पे, लेकिन वो भी उतनी बड़ी रेजिस्टेंसेस नहीं है जितनी बड़ी रेजिस्टेंसेस यहाँ पे डेवलप हुई हैं 475 और 500 के लेवल्स पे। तो 500 के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग में जाना जो है वो थोड़ा सेफ रहेगा। और 450 के नीचे अगर हम देखें तो शॉर्ट के ट्रेड में हमें 400 तक का टारगेट, 400 से नीचे फिर 350 तक का टारगेट भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम हमें बियरिश कैंडल का लो ब्रेक का वेट करना होगा। आगे देख लेते हैं हम, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको मिस मत कीजिएगा, लगातार वहाँ पे हम अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को बेनिफिट भी हो रहा होगा। और हमारी जो वेबिनार है उसके लिए जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट 4 अक्टूबर तक। 4 अगस्त की हमारी वेबिनार है। तो सारी डिटेल्स और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब दिखने वाला है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स पे आते हैं, कंक्लूजन करते हैं। तो देखिए अच्छी क्वांटिटी बाय करी है, शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं FIs के, तो ये डेटा ओवरऑल अच्छा हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इंडेक्स फ्यूचर का, इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर हमारे को थोड़ी सी गेम मिक्स दिखाई दे रही है। मिक्स क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए FIs के शॉर्ट्स काफ़ी एडिड हैं और लेकिन प्रोज की कॉल ज़्यादा है। सो एक मिक्स तरह का डेटा यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ऐसे में क्या होगा, अगेन आप लोग को याद होगा 3-4 दिन पहले भी यही हुआ था, एक इंडेक्स चला था और एक रुका था। उस टाइम पे रुकने वाला जो इंडेक्स था वो निफ्टी था और चलने वाला इंडेक्स जो था वो बैंक निफ्टी था, वो चले थे नीचे की तरफ। इस बार चांस थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे एक इंडेक्स चले और एक रुके, लेकिन जो साइड है वो अपोजिट हो सकती है। इस बार हो सकता है तेज़ी की तरफ ही हो जाए और बैंक निफ्टी हो सकता है रुक जाए और निफ्टी चल पड़े। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन हमारे को देखना क्या है, जो रूल हमने पिछली बार यूज़ किया था वही रूल विदाउट एनी बायस यूज़ करना है। वो रूल क्या है, लेवल हमें बताएगा कि कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में चल रही है। तो आपको लेवल अगर बता रहा है कि मान लीजिए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ चल रहा है या बैंक निफ्टी रुका हुआ है किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के नीचे, तो वहाँ पर फिर हमारे को अकॉर्डिंगली ट्रेड के बारे में सोचना होगा। लेकिन दूसरा इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो वहाँ पे हम ट्रेड कन्वीनियंटली ले सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान जरूर रखनी है जब भी इस तरह का डेटा आए, मिक्स डेटा दिखे कि एक इंडेक्स ने चलना है एक ने रुकना है, तो वहाँ पे दो चीज़ें और हो जाती हैं। एक तो ये कि मूव बहुत बड़ा नहीं आता एक डायरेक्शन में, दूसरा चॉपीनेस बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में क्वांटिटी कम ही रखना समझदारी होती है। तो बुलिश ट्रेड लेते टाइम चेक कैसे एक और करना है, कंपेरेटिव एनालिसिस करना है कि किस में ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको। प्री ओपन में थोड़ा सा दिख जाएगा, थोड़ा 9, 15, 16 तक आपको दिखाई दे जाएगा कि भैया कौन सा इंडेक्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कौन सा कम बढ़ा हुआ है, और वहाँ से थोड़ी क्लैरिटी आती हुई दिख जाएगी। तो ये थोड़े से साइंस होते हैं, उनको यूज़ करेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगी। कहीं ऐसा ना हो अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स के अंदर आप तेज़ी का ट्रेड लेकर के बैठ जाए और वो चले ना और दूसरा इंडेक्स ऊपर निकल जाए। तो वो क्लियर पिक्चर करके फिर तभी आगे बढ़ना है। डेटा ये सजेस्ट कर रहा है एक इंडेक्स चलना चाहिए, दूसरा अटकना चाहिए, इसीलिए इनकी पुट शॉर्ट जो कॉल शॉर्ट है वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है। अब कंपेरेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो ये डेटा इसको देखें तो ये मिक्स टाइप का डेटा ही है अभी फ़िलहाल। कॉल का डेटा, पुट का डेटा देखें, पुट में रिटेलर ने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करी है, सेल भी करी है, और एफआईज भी ओवरऑल अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए हैं, प्रोज नेगेटिव बेसिस पे सेल करके गए हैं। तो ये डेटा भी मिक्स है। लेकिन एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये कंपेरेटिव एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्होंने पुट बाय करी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या दिख रही है, नंबर्स में बहुत बड़ा गैप है नहीं, तो एक चॉपीनेस भी रहेगी ऐसा लग रहा है। खुलने को अगर गैप अप खुल गया जैसा कि डाउ जोन्स वगैरह ने इंडिकेट किया है, तो खुल भी गया, तो भी चॉपीनेस का जो साइन है वो मुझे आता हुआ अभी भी फ़िलहाल लग रहा है कि वहाँ पे चॉपीनेस जो है इंडाइसिस में रहनी चाहिए ज़रूर। तो ऐसे में सबसे सेफ क्या होता है, अगर आपको इंडेक्स से क्लियरिटी ना आ रही हो तो स्टॉक्स तो पक्का बहुत बढ़िया मूव देंगे, क्योंकि अच्छी 94,000 लॉट की बाइंग आई है। तो ये डेटा तो क्लियरली, अगर ये दोनों डेटा अगर हमारे थोड़े न्यूट्रल भी रहे तो हमारा स्टॉक फ्यूचर का डेटा बड़ा क्लियर कट पिक्चर दे रहा है। उसके बाद ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस भी बड़ी क्लियर कट पॉजिटिव पिक्चर दे रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक्स ने तो मूव करना है। तो जो स्टॉक्स की हम स्ट्रेटेजी पहले भी मैंने शेयर करी है आपसे कि जो टॉप गेनर्स हैं, टॉप 2 गेनर्स हैं, वहाँ पे आप जा करके उनमें अपने प्राइस एक्शन की प्रेफरेंस के हिसाब से स्टॉक चूज़ कर सकते हैं और आप वहाँ पे ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। सो व्यू दोस्तों हमारा यही है कि मार्केट चॉपी रहेगी मोस्टली, थोड़ा सा पॉजिटिव बायस जरूर है, दिखाई दे रहा है डेटा के अंदर। तो एक इंडेक्स तो परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, एक थोड़ा लैग करेगा क्लियरली, वो भी ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है। तो बड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना है अगर इंडेक्स में लेना है, और साथ में स्टॉक्स में मेरी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रहेगी ट्रेड लेने की। तो ये दोस्तों ओवरऑल व्यू है बाजार को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल होती है मुलाकात, यानी परसों होती है मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।